नमस्कार दोस्तों, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 252 रनों का लक्ष्य। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का आया ताबड़तोड़ तूफान, लेकिन फिर उसके बाद गिरे बैक टू बैक टीम इंडिया के 3 विकेट और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की अटकी थी सांसें। लेकिन फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल ने दिखा दिया क्यों उन्हें मैच विनर खिलाड़ी कहा जाता है। लेकिन अंत में ये मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। तो क्या है आज के फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विलियंग और सचिन रविंद्रा ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि सचिन रविंद्रा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उनके 2 कैच भी छूट चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने आते ही 15 के स्कोर पर विलियंग को आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 57 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। लेकिन फिर उसके बाद सचिन रविंद्रा भी 37 रन बनाकर कुलदीप यादव की पहली गेंद पर फोल्ड हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 69 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिर उसके बाद विलियमसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। कुलदीप यादव अपने दूसरे ही ओवर में 11 के स्कोर पर विलियमसन को आउट करके 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद डेरिल मिचेल और टॉम लाथम के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी करते हैं और दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा 14 रन के स्कोर पर टॉम लाथम को आउट कर देते हैं और 108 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार के पहुंचाते हैं। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी 34 रन बनाकर फोल्ड हो जाते हैं और 165 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरिल मिचेल और मिचेल ब्रेसवेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में अब बल्लेबाजी करने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद डेरिल मिचेल 63 रन बनाकर समी की गेंद पर आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 211 रनों के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। लेकिन ब्रेसवेल इस मुकाबले में शानदार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 के पार पहुंचाते हैं। और अब जवाब में 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और गिल पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 5 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा एक छोर पर शानदार चौके छक्के लगाते हैं। हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों के पार टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा देते हैं। अब रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल भी अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी शुभमन गिल 31 रन के स्कोर पर सैंडर की गेंद पर फिलिप्स को एक शानदार कैच थमा बैठते हैं और भारतीय टीम को 105 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 1 रन के स्कोर पर ब्रेसवेल का शिकार बन जाते हैं और 106 के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं। इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 76 के स्कोर पर टॉम लाथम के द्वारा स्टंप आउट हो जाते हैं और अब 122 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अय्यर और अक्षर पटेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। बैक टू बैक 3 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम पर दबाव बन चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप की और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर एक छोर पर थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं दूसरे छोर पर अय्यर अपने धीरे धीरे अर्धशतक की ओर पहुंच रहे थे, लेकिन तभी वो 48 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को अय्यर के रूप में 183 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। अब अक्षर पटेल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं। अक्षर पटेल एक छोर पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे और अब भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल आते ही छक्का लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल भी 40 गेंदों पर 29 रन बनाकर ब्रेसवेल का शिकार हो जाते हैं और अब 203 के स्कोर पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे ले जाते हैं और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या एक शानदार छक्का लगाकर पूरी तरह से प्रेशर न्यूजीलैंड की टीम पर डालते हैं। अब आखिरी 22 गेंदों पर जीत के लिए भारतीय टीम को 20 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलवा दी।